शुभम का फोन आते ही मैं कांस्टेबल्स को लेकर फौरन मौका वारदात पर पहुंचा। वहां देखा तो सुनील की लाश पड़ी हुई थी और शुभम के हाथ में रिवॉल्वर था। हाँ चौधरी, और शुभम ने ही मुझे बतलाया कि वो तुम्हारा बेटा है। पास में एक नौजवान बेहोश पड़ा था जो उसका भाई रजत था, और डर की मारी कांपती उसकी भाभी दीक्षा भी वहीं खड़ी थी। और शुभम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि सुनील का खून उसने ही किया है। पापा, बेटा, ये तूने क्या किया? ये सब कैसे हो गया बेटे? तू तो गंगेश्वर मंदिर जाने के लिए अपनी भाभी को लेने गया था ना? माँ, मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा सुनील भाभी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। बेटा, तुमने अपने भाई और भाभी की इज्जत बचाने के लिए चौधरी खानदान की इज्जत और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं शहर का बड़े से बड़ा वकील करके तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करवाऊंगा। शुभम के हाथों से जो रिवॉल्वर बरामद हुआ उसके बारे में तहकीकात करने पर पता चला है कि उस रिवॉल्वर का लाइसेंस नागेश नागपाल के नाम से है। नामुराद के पूरे खानदान को जिंदा चिता में नहीं जला देता। जिसने मेरे बेटे का खून किया है, मेरे बेटे की चिता नहीं जलेगी। खून के जुर्म में शुभम ही पकड़ा गया और दीक्षा। दिनेश, कुछ भी कहो दिनेश, मैं ये कभी यकीन नहीं कर सकती कि शुभम ने खून किया है। पर आशा, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है और उसने खुद अपने जुर्म का इकबाल भी किया है। जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। हाँ आशा, सचमुच ये बहुत गलत हुआ है। ये भी इत्तेफाक की बात है दिनेश, जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने शुभम को रंगे हाथ पकड़ा था वो अमर का दोस्त निकला। उसी ने दीक्षा को यहाँ लाने के लिए और रजत को घर भेजने की इजाजत दी है। तुमने भी अच्छा किया आशा कि नेहा को रजत की देखरेख के लिए कार्तिक के घर भेज दिया। दीक्षा की तबीयत कैसी है? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता कार्तिक। डॉक्टर्स ने तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स ने तो बल्कि तसल्ली दी है कि फिक्र करने जैसी कोई बात ही नहीं है। चंद्रा साहब, आपके लिए एक अहम खबर है। अहम खबर? हाँ, जिस नागपाल ने आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया था उसकी मौत हो गई है। हाँ, इंस्पेक्टर जोशी ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वो अपने बेटे का क्रियाकर्म करने के लिए हिंदुस्तान आया था। आते ही पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और बस उसी मुठभेड़ में वो मारा गया। चलिए अमर साहब, अच्छा हुआ। काश उस कमीने के साथ साथ उन तीनों का भी अंत हो गया होता। उनका भी अंत होगा कार्तिक। पाप का पेड़ ही जब जड़ से उखड़ गया तो शाख कैसे पनपेगी? घबराओ नहीं कार्तिक, बुराई का अंत तो जरूर होगा। सुनिए मिस्टर कार्तिक, दीक्षा की हालत कैसी है? वी आर वेरी सॉरी। हमने दीक्षा का मेजर ऑपरेशन किया है और उसके पेट में पलते बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की है, पर अफसोस हम बच्चे को बचा नहीं सके। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर कार्तिक। हाँ, ये पानी की पट्टी थोड़ी थोड़ी देर में इसके माथे पर रखती रहना। थोड़ी देर में इसका बुखार भी कम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। डॉक्टर साहब, अब रजत कैसा है? पहले से बेहतर है। मैंने इसका पूरा चेकअप कर लिया है। मैं कुछ दवाएं भिजवा देता हूँ, आप उन्हें टाइम पे देते रहिएगा। जी। और कुछ जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। रजत, रजत, रजत बेटा, आंखें खोलो रजत।
रजत, मेरे बच्चे आंखें खोल, आंखें खोल मेरे बच्चे। शाबाश। पापा, हाँ शुभम का है? बेटा, वो पापा, उसका मेरे सुनील का खून शुभम ने नहीं, मैंने किया था। हाँ हाँ पापा, हाँ। दीक्षा को छोड़कर मैं ऑफिस चला गया था क्योंकि वो मम्मी के साथ मंदिर जा रही थी। ऑफिस में बैठा था कि दीक्षा का फोन आया। वो बहुत घबराई हुई थी। इससे पहले कि कुछ बोल पाती, फोन कट गया। मुझे शक हुआ। मैं फौरन घर आया। वहां देखा तो शुभम सुनील और उसके गुंडे साथियों के साथ लड़ रहा था। मैं भी लड़ने लगा। अचानक सुनील ने रिवॉल्वर निकाल ली। छीना जब्ती हुई पापा, और रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गई। और फिर उसी रिवॉल्वर से मैंने सुनील का खून कर दिया। और फिर पापा, शुभम ने मेरे हाथों से रिवॉल्वर छीन ली ताकि वो पुलिस को ये साबित कर सके कि खून मैंने नहीं, उसने किया है। पापा, मैंने मारा। फिर उसने मेरा घर संसार उजाड़ने की दुआई दी। मैंने फिर भी इनकार किया तो उसने रिवॉल्वर का कुंदा मेरे सर पर मार दिया। और मैं सही माजरा मेरी समझ से बाहर है। सुनील का खून शुभम ने किया, इस बात की इत्तला देकर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। और इधर रजत का कहना है कि यह खून उसने किया है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं किस पर यकीन करूं, किसकी बात को सच मानूं। हो सकता है कि रजत सच कह रहा हो, पर कार्तिक, पुलिस और कानून की नजरों में तो सच वो है जो हालात और सबूत उसके सामने गवाही दे रहे हैं। अमर साहब, अगर खून रजत ने किया है तो शुभम उसका इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रहा है? क्यों वो अपने आप को... कार्तिक, ये तो तय है कि खून इन दोनों में से किसी एक ने किया है। और यकीनी तौर पर यह भी तय है कि कानून कसूरवार को उसकी सजा देगा। और अब जब यह सजा शुभम के नसीब में लिखी है तो... नहीं अमर साहब, नहीं, ऐसे तो शुभम के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस तरह उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यही सजा अगर रजत को होती तो क्या उसकी जिंदगी संवर जाती? नहीं कार्तिक, नहीं। उसके साथ भी वही होता जो अब शुभम के साथ होने जा रहा है। कार्तिक, दीक्षा बेटी के साथ हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ, तुमने उसके बारे में रजत को बताया तो नहीं ना? दीक्षा का तो उसे होश ही नहीं। वो तो बस शुभम की बेगुनाही की दुहाई दे रहा है। बार बार यही कह रहा है कि किसी तरह से हम उसे बचा लें। शुभम का बचाव तो बहुत मुश्किल है कार्तिक। हाँ, हालात का हवाला देते हुए कोर्ट में ऐसी प्ली दी जा सकती है कि उसे कम से कम सजा हो। कार्तिक, मैंने कल सुबह 10 बजे शहर के सबसे बड़े वकील फिरोज साहब से अपॉइंटमेंट लिया है। चाहो तो तुम भी साथ चलो। मैंने इस केस पर अच्छी तरह से गौर किया है।
इसमें शुभम के कम से कम सजा होने के चांसेस काफी ब्राइट हैं। मिस्टर अमर, कोर्ट में हमारी पहली प्ली होगी कि शुभम ने अपने भाभी की इज्जत और मकतूल सुनील से रजत यानी अपने भाई की जान बचाने की खातिर घबराहट में होशोवास खोकर उसी की रिवॉल्वर से उसका खून कर दिया, वरना उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिरोज साहब, अदालत आपकी ये प्ली मान लेगी? क्यों नहीं चौधरी साहब, मुझे तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। पर फिरोज साहब, मेरे बेटे रजत का कहना है कि यह खून शुभम ने नहीं, उसने किया है। पर कोर्ट उसका बयान सुनने के बाद बिल्कुल नजरअंदाज कर देगी, इसलिए कि एक भाई सेंटीमेंट में आकर दूसरे भाई का इल्जाम अपने सिर पे ले रहा है। फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मौका वारदात पर शुभम ही रंगे हाथों पकड़ा गया। बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार रिवॉल्वर पर उसी की उंगलियों के निशान पाए गए। सबसे अहम बात तो यह है कि शुभम अपना जुर्म खुद कबूल कर चुका है। पर फिरोज साहब, रजत का बयान भी तो। नो मिस्टर कार्तिक, कोर्ट अपना कोई भी फैसला जज्बात की रौ में बहकर नहीं, हकीकत की ठोस जमीन पर ठहरकर करती है। अब अगर बाप की हैसियत से सेंटीमेंट में आकर ये कहने लगे कि खून इन्होंने किया है, तो क्या कोर्ट इसे मान लेगी? फिरोज साहब ठीक कह रहे हैं कार्तिक, इस केस में सजा का हकदार शुभम ही बनता है। रजत लाख ये कहता रहे कि सुनील का खून उसने किया है, पर अदालत उसकी बात को नहीं पापा, आप मान क्यों नहीं लेते कि सुनील का खून मैंने ही किया है? पापा, मैंने इन्हीं हाथों से उस पर गोली चलाई थी। शुभम को बचा लीजिए पापा, असली कसूरवार मैं हूं। काश अदालत को तुम्हारी इन बातों पर यकीन आ जाए। काश तमाम सबूत शुभम के खिलाफ ना होते। तो क्या मैं अपनी आंखों के सामने अपनी गलती की सजा उसे भुगतने दूं? चढ़ जाने दे उसे फांसी पर, हो जाने दे उसे उम्र कैद की सजा। मैं अपने आप को जिंदगी पर माफ नहीं कर पाऊंगा अगर शुभम को कुछ हो गया। पापा, रजत बेटा, हमने वकील साहब से बात की है, सब ठीक हो जाएगा। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और वहां दीक्षा अस्पताल में। मैंने तुम्हें बताया नहीं बेटे, इधर तुम्हारे या शुभम के हाथों सुनील का खून हुआ और वहां अस्पताल में कुदरत के हाथों तुम्हारे होने वाले बच्चे का। पहले तो मुन्ने राजा की टेक केयर करते हैं। अरे वाह, ये तो अटखेलियां कर रहा है। अरे अरे, लात मारता है। तकदीर ने हम पर तो तरफा वार किया है बेटे। एक तरफ खून का इल्जाम और दूसरी तरफ दीक्षा बेटी की कोख में पलने वाले बच्चे की मौत। मैं हैरान हूं, इतने सारे दुख बर्दाश्त करने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूं? ऐसा मत करिए पापा। आप ही कहा करते थे कि, और आप ही ने बचपन में मुझे बताया था, जो होना है वो तो होगा ही। हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए।
भाई कैसे हो? भाभी कैसी हैं? घर में सब ठीक है ना? सब खैरियत से है ना भैया? शट अप! मेरे गले में पड़ने वाला फांसी का फंदा अपने गले में डाल कर पूछ रहा सब लोग कैसे हैं? खैरियत तो है? कोई खैरियत नहीं है। सब रो रहे हैं घर में। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। मेरा गुनाह अपने सर पर लेके तूने अपने साथ ही नहीं मेरे साथ भी बहुत गलत किया है शुभम, बहुत गलत किया है। मेरे समीर को बहुत चोट पहुंचाई है तूने। मेरे साथ बहुत जुल्म किया है तूने, बहुत जुल्म। तू कानून का ही नहीं, मेरा भी मुजरिम है। मेरा भी मुजरिम है। भैया सुनील की हत्या का जुर्म अपने सर पर लेकर तूने तो मेरी ही हत्या कर डाली मेरे भाई। मुझे जिंदगी भर के लिए बाप की सूली पर चढ़ा दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा शुभम। अरे बड़े भाई, अगर बड़े भाई राम का कष्ट छोटे भाई लक्ष्मण ने अपने ऊपर लिया तो इसमें कौन सा अनर्थ हुआ? भैया यही हमारी संस्कृति है, परंपरा है, संस्कार है। और बड़ा भाई, ये संस्कृति, ये परंपरा, ये संस्कार, ये सिर्फ छोटे भाई के लिए है, बड़े भाई के लिए नहीं। उसका कोई फर्ज नहीं, उसका कोई भैया